नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम प्रीवियस ईयर 2 क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर हैं और इन क्वेश्चन को हम स्मार्ट अप्रोच के साथ करेंगे। देखो, कुछ रुपए एक निश्चित दर पर 20 वर्षों में 6 गुना हो जाता है। दर ज्ञात करो, रेट बताना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन आपको समझना है कैसे करना है। देखो, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई। एसआई का फॉर्मूला होता है पीआरटी अपॉन 100। क्या देखेंगे? पीआरटी, ठीक है। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। ये है एसआई का फॉर्मूला। आप समझ रहे हैं? ये है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन यानी प्रिंसिपल रेट यानी कि दर गुणा टाइम अपॉन 100। ये एकदम बेसिक सा फॉर्मूला है। हम बेसिक से इसको करेंगे। कुछ रुपए एक निश्चित दर पर 20 वर्षों में 6 गुना हो जाते हैं। अपने दर ज्ञात करना है तो अपन इसको रेट को उठा लेंगे। क्या ज्ञात करना है? अपने दर। तो अपन रेट को क्या कर लेंगे? उठा लेंगे। यानी कि अपन क्या करेंगे? रेट बराबर क्या हो जाएगा? आप इसको समझिए। रेट बराबर क्या हो जाएगा? इसका इधर गुणा हो जाएगा यानी कि एसआई अपॉन एसआई इंटू 100, एसआई इंटू 100 अपॉन में। अब देखो, इसका इधर गुणा हो गया, पी इंटू टी हो जाएगा। पी इंटू टी, सॉरी, पी इंटू टी, पी गुणा में टी। यहाँ पर पी आएगा और गुणा में टी आएगा, ठीक है। ये अपन ने लिख लिया यहाँ पर। तो ये आर निकल के आ गया। हमने यहाँ पर पक्षांतरण कर दिया तो आर बराबर आ गया एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। अब यहाँ पे क्या है? कुछ रुपए एक निश्चित दर पर 20 वर्षों में 6 गुना हो जाते हैं, ठीक है। अपने मानना है दोस्तों यहाँ पर, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर? जैसे कि प्रिंसिपल को अपन मान लेते हैं कि 1 है, मतलब 1 रुपए है अपने पास, ठीक है। अब आप ही समझिए कि 20 वर्षों में 6 गुना हो गया, मतलब प्रिंसिपल 1 रुपए था लेकिन 6 गुना हो गया यानी 6 रुपए हो गए अपने। यानी कि ए यानी कि अमाउंट यानी कि मिश्रधन, मिश्रधन आपका हो जाएगा 6, ठीक है। अब आप ही समझिए कि 1 रुपए था और 6 गुना यानी कि 6 रुपए हो गया मिश्रधन। अब आप समझिए कि एसआई ब्याज कितना मिला? 1 रुपए था, 6 रुपए हो गया, 5 रुपए ब्याज मिला। तो अपन एसआई की जगह क्या डाल देंगे? 5 रुपए, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 5 रुपए है। 100 तो अपन ने 100 लिखा अपॉन में पी। प्रिंसिपल कितना था? 1 था। टाइम कितना लगा? 20 वर्ष। हाँ, 20 वर्ष लगा टाइम, तो 20 वर्ष लिख लिया। लो, अब अपने क्या करना है? 5 एकम 5, 5 चौको 20, 4 का ऐसा भाग दिया यानी कि 25% रेट निकल के आ गई। तो ऐसे प्रश्नों को आप इस तरीके से कर सकते हो। बेसिक सा फॉर्मूला है, जैसे कि एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। यहाँ से आर निकालो और यहाँ पे आपको मानना है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन अपन ने 1 माना, 6 गुना हो गया यानी कि मिश्रधन ए अमाउंट हो गया 6। अब इसमें से 1 रुपए था, 6 रुपए हो गया, ब्याज 5 रुपए मिला, तो ब्याज की जगह अपन ने 5 डाल दिया, 100 डाल दिया। प्रिंसिपल 1 माना था तो 1 डाल दिया और रेट अपन ने रेट 20 वर्ष थे तो अपन ने 20 वर्ष डाल दिया। बस आपको एक बात याद रखना है, यहाँ पर प्रिंसिपल को मानना है। 1 मान लिया तो अपन फिर इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, ठीक है। देखने में कठिन था लेकिन आपको पता होता तो आप आसानी से कर लेते। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कुछ रुपए 10 वर्षों में 3 गुना हो जाते हैं तो कितने वर्षों में 11 गुना हो जाएगा? इसमें अपन स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। कुछ रुपए 10 वर्षों में 3 गुना हो जाते हैं। 3 गुना हो रहे हैं, 3 में से 1 कम कर लो यानी कि 2, ठीक है। अब कितने वर्षों में हो रहे हैं? 10 वर्षों में हो रहे हैं। 10 बटा में डाल दो बराबर में। अब कितने वर्षों में 11 गुने हो जाएंगे? 11 में से 1 कम कर लो यानी कि 10 है। और कितने वर्षों में? आना कि x वर्षों में हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि अपन करेंगे कि 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और x की वैल्यू आ जाएगी 50, यानी कि x की वैल्यू आ गई क्या? 50। ये स्मार्ट अप्रोच थी। बस आसानी से लगाओ और आराम से निकाल दो एक ही लाइन में। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, आपको इस पैटर्न को दिमाग में रखना है, नोट बना करके रखना है, तो आप आसानी से इस तरीके के जितने भी प्रश्न आएंगे आराम से कर लोगे। कैसे? देखो, कुछ रुपए 10 वर्षों में 3 गुना हो जाते हैं। गुना में से 1 कम करो, जैसे 3 में से 1 कम किया 2 आया, ठीक है। कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। 10 को बटे में डाल लूं, 10 वर्षों में 2, 10 वर्षों में है तो 10 अपने नीचे डाला बराबर। तो कितने वर्षों में? अब कितने वर्ष निकालना है तो अपन x डाला, अपने पता नहीं है ना, वो तो निकालना है तो अपन x डाल दिया। x वर्षों में 11 गुने हो जाते हैं। गुना को हमेशा ऊपर रखना है, गुना और गुना, गुना को ऊपर रखना है। तो 11 गुना हो रहा है तो 11 में से 1 कम कर लो यानी 10 कर लो, बस। यानी कि 2 बटा 10 बराबर 10 बटा x। पक्षांतरण करके x की वैल्यू निकाल दो यानी कि 50 आ जाएगा, यानी 50 वर्षों में 11 गुना हो जाएगा। तो एक पैटर्न है, ऐसे ही बहुत सारे सवाल इसी पैटर्न पर होंगे, तो आप इसको समझ लेना और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।